खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और कदूस नाम में आप सबको मेरी तरफ से सलाम। आज हम बात करने वाले हैं एक उलमा मोहम्मद रिजवान साहब के बारे में और उनके एक झूठ का पर्दाफाश करेंगे। हमारे प्यारे दोस्त अपने आप को एक प्रोफेशनल डिबेटर भी कहते हैं और इनका ये दावा है कि ये बाइबल को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो आइए इनकी एक वीडियो का और इनकी अक्ल और समझ का जायज़ा लेते हैं। अंजीले लूका की आयत के जो बाब 19 की आयत नंबर 26, अंजीले लूका की बाब नंबर 19 आयत नंबर 26 आपको पढ़ता हुआ नजर नहीं आएगा, जिसमें यीशु अलैहिस्सलाम अपने हवारियों से कह रहे हैं कि जिन लोगों ने नहीं चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, जाओ उनको यहाँ मेरे सामने लाओ और कत्ल कर दो। ये आयत आपको कभी भी पढ़ता हुआ कोई मसीह नजर नहीं आएगा कि जी यीशु ने हमें ये तबलीग भी दी। सबसे पहले तो हमारे भाई को ये भी मालूम नहीं है कि वो कौन सी आयत के बारे में बात कर रहे हैं। ये लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 26 आयत नहीं है, जबकि लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 27 आयत के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा कि आपने सुना कि रिजवान साहब ये फरमा रहे हैं कि कोई भी मसीही इस आयत को पढ़ता हुआ नज़र नहीं आता और खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को ये तालीम दी है कि मेरे उन दुश्मनों को जिन्होंने ना चाहा कि मैं उन पर बादशाही करूं, यहाँ मेरे सामने लाकर कत्ल करूं। तो आपने बहुत ही मज़ायका खेज़ बात की है सबसे पहले कि ये वर्स ये आयात जो है वो हम नहीं पढ़ते, बल्कि ये आयात और ये वाक़या चर्चेज़ में आम पढ़ा जाता है। लेकिन अगर आपको इसका मतलब नहीं पता तो आइए हम बताए देते हैं। ना तो खुदावंद यीशु मसीह ने ऐसी कोई तालीम दी और ना ही ऐसा कोई हुक्म। अगर ऐसा होता तो उसके शागिर्द उस पर ज़रूर अमल करते। आइए इस आयत का कॉन्टेक्स्ट पढ़ते हैं और समझते हैं कि इसमें क्या बात हो रही है। लूका की इंजील उसका 19 बाब और उसकी 11 आयत से, जब वो इन बातों को सुन रहे थे यानी कि शागिर्द, और उसने यानी खुदावंद यीशु मसीह ने एक तमसील भी कही। तो यहाँ पर असल में एक तमसील के बारे में बात हो रही है, रियलिटी के बारे में नहीं। और अगर हम आयत नंबर 12 को रीड करते हैं तो उसमें साफ तौर पर लिखा है कि एक अमीर शख्स दूर दराज मुल्क को चला ताकि बादशाही हासिल करके फिर आए। तो उसने अपने नौकरों को बुलाकर उनको शर्फियाँ दी और उनसे लेन देन के बारे में बात करता है। तो खुदावंद यीशु मसीह यहाँ पर मिसाल दे रहे हैं जिसके अंदर एक करैक्टर है अमीर शख्स, और अपने नौकरों से लेन देन के बारे में बात करता है, बादशाहत के बारे में बात करता है। और ये मिसाल इस आयत पर ख़त्म होती है कि मेरे वो दुश्मन जो नहीं चाहते कि मैं उन पर बादशाही करूं, मेरे सामने लाकर कत्ल करूं। तो असल में ये यहाँ पर लिटरल मीनिंग नहीं है, यहाँ पर क़यामत अल-मसीह की तरफ इशारा है और मेरे दोस्त उसको अपनी अक्ल और समझ के साथ पेश कर रहे हैं। उम्मीद करता हूँ कि इनको इस आयत का मतलब समझ आ गया होगा। मेरे देखने वाले तमाम लोगों से गुजारिश है कि ऐसे लोगों की बातों को तरजीह ना दें, बल्कि ख़ुद बाइबल मुक़द्दस का मुतालिया करें। ऐसी मज़ीद वीडियोज़ को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। खुदावंद यीशु मसीह का प्यार और मोहब्बत आप सबों के साथ होता रहे। आमीन।